राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज का व्लॉग होने वाला है सुबह के 5 बजे से। हाँ, मैंने सुबह 5 बजे बाहर जाके नहीं रिकॉर्ड किया, पर सुबह ये 5 बजे मैं उठ गई थी और जो है ये रात के 12 बजे के अराउंड का होने वाला है। तो सुबह जैसे आपको पता है कि मेरा डिटॉक्स वाटर, उसके साथ मैंने शुरुआत की। भाई साहब, सुबह उठ के ये बनाना मतलब एक अलग ही, मुझे लगता है कि मेरे अंदर पावर आ गई है जब मैं इसको उठ के बनाती हूँ। मतलब आप नींद में हो, आपकी आँख नहीं खुल रही और आप प्रॉपर डिटॉक्स वाटर बना देते हो। और भई सहचरी सब आई, ये सुख देखत करत बधाई। उठ बैठे दो लाल रंगीले, पिथुरी अलग सब अंग ढीले। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी श्री जी को उठा दिया था। जो भी पद गायन से उनको उठाया जाता है, सारा जो पूजा पाठ होता है वो कर लिया था। उसके बाद माला जाप, क्योंकि एक अलग ही स्ट्रेंथ, एक अलग ही फोकस, एक अलग ही लाइफ चेंज हो जाती है जब आप नाम जप शुरू करते हो। उसके बाद जो है वो मैंने अपने ब्रेकफास्ट करते हुए जो मैं पहले दिन पढ़ती हूँ वो सारा फैक्चुअल कंटेंट, जो मैंने अपनी एक नोटबुक भी बना रखी है फैक्ट्स की, वो मैं लाइब्रेरी में मतलब कि नोट करने के लिए ले जाती हूँ। मैं उसको लाइब्रेरी से वापस घर लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे वो यहाँ पे सुबह रिवाइज़ करना होता है। तो मैं सुबह का अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। हालांकि मेरे ऊपर बहुत अभी काम की चीज़ें बर्डन आया हुआ है, बट आई लव टू डू माई थिंग्स बाय माई सेल्फ, कि यहाँ किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट होके तो चीज़ें हो जाती है धीरे धीरे मैनेज ना। और ये मुझे मोटिवेशन मिलता है जो वर्किंग लेडीज़ होती है प्लस जो अपना घर भी संभालती है, उनको देख के कि वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब सीधा लाइब्रेरी के लिए निकलना है उसके बाद। और जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं एक काम पूरा करूँ तो दूसरा पीछे पीछे हो रहा हो, मतलब कि कुछ इस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो मैं अपना चैंटिंग करते करते जा रही थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, चाहे आप कितनी सुबह निकल जाओ। तो मेरे को ऐसे लग रहा था, मुझे बहुत डिहाइड्रेशन फील हो रही थी, तो मुझे लगा मुझे नारियल पानी पी लेना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कुछ लॉस हो भी रहे हैं ना तो वो रिकवर हो जाए। पहली बार ज़िंदगी में मुझे गर्मी से इतनी ज़्यादा नफरत हुई है, वरना मुझे गर्मियों से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और ये फेविकोल और चार्ट लिया, इसको बताऊंगी मैंने क्यों लिया है। पर उससे पहले यार, आप एक बार बताओ, टेस्ट वेस्ट दे रहे हो? नहीं दे रहे? नहीं दे रहे तो चलो एक बार बताती हूँ आपको। आज मैं आपको बता रही हूँ कि यूपीएससी के लिए आप कैसे स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल अफोर्डेबल फाउंडेशन कोर्सेज कैसे कर सकते हो, फ्री में आप टेस्ट कैसे दे सकते हो। तो चलो पहले बात करते हैं फाउंडेशन कोर्सेज से। तो 2027 टारगेट वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश फाउंडेशन बैच 13,499 में PW ओनली IAS के थ्रू लॉन्च किया गया है। और अगर आपका टारगेट 2026 है तो प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 10,999 में मिलेगा। वहीं पे यूपीएससी प्रारंभ जो है वो 2028 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और आप अपने यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ को चूज़ किए, क्योंकि ये 3 साल का प्रोग्राम है और यार इतने अफोर्डेबल कोर्सेज आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। A to Z प्रिपरेशन आप यूपीएससी की कर सकते हैं। पहले 2 साल में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस दी जाएगी, और फिर आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री रेडी भी कर देंगे। इसमें आपको NCERT, GS, CSET सबके बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिलेगा। फिर यूपीएससी ऑप्शनल्स की बात करें तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिलते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज में, और हिंदी लैंग्वेज में आपको PSIR, इतिहास, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र। ये सारे सिर्फ आपको 9,999 में मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं पे जो मैं मॉक टेस्ट की आपको बात कर रही थी ना, तो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है 2025 के प्रीलिम्स के लिए, जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए। तो यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ हो रहा है। तो जीएस का टेस्ट होगा वो 9:30 से 11:30 है, और जो आपका CSET का टेस्ट है वो 2:30 से 4:30 है। कब है? 20 अप्रैल को है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होगा। तो ऑफलाइन वालों के लिए जो है PW ओनली IAS के ऑफलाइन सेंटर्स पे जाकर आपको जाना होगा, तो वो रजिस्टर कर लीजिए। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप इन सभी कोर्सेज पे मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500, तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो जल्दी कीजिए। हाँ जी, अब मैं बताती हूँ मैं ये चार्ट वगैरह क्यों लेके आई थी। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे साइड में जो लड़की बैठी थी वो बार बार मेरे उस पर झाँक रही थी, इस वजह से मैं सेपरेशन के लिए इसको लेके आई थी। और उस दिन वो लड़की आई भी नहीं, और आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ वो आई थी। और जब भी मैं वॉशरूम वगैरह जा रही थी, उधर से जा रही थी, तो मुझे मैंने अपनी सीट चेंज कर ली है एक्चुअली, क्योंकि जो लाइब्रेरी वाले अंकल हैं वो AC ही नहीं ऑन कर रहे हैं, और यहाँ पे फ़ैन भी नहीं था ऊपर। तो मैं थोड़ा दूसरी साइड जाके बैठी थी, एंड अंकल वाज लाइक, बेटा अभी कहाँ गर्मी आई है? मैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अब
अभी क्या गर्मी आई, गर्मी तो अभी दिसंबर में आएगी, है ना। तब एसी ऑन करना। तो ये मेरी फैक्ट नोटबुक है जो मैं रिवाइज भी कर रही थी, मुझे आगे के फैक्ट्स लिखने हैं। इसमें ना मतलब ये मैंने सोचा है कि 10 पेज के अंदर मॉडर्न इंडिया कवर पूरी की पूरी, पहले भी मैंने बनाया हुआ था बट मेरे को अगेन लिखना पड़ता है वरना मैं भूल जाती हूँ। मतलब जो लिटरली ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ी वीकनेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैप कर रही हूँ, जो मैंने पहले दिन पढ़ा था उसी को आके मैंने रिवाइज़ किया। और जब मैं नेक्स्ट डे रिवाइज़ कर रही थी तो फिर मैं उसको ड्रॉ करके भी देख रही थी। मैं पूरा जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट था उसको ड्रॉ करके देख रही थी। एलईडी स्क्रीन का अगेन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज भी मॉडर्न इंडिया का ही डे है क्योंकि 3 दिन का है। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं राजेंद्र नगर जाऊंगी, वहाँ पे एक टॉपर आएंगे, तो पहली बार मैं किसी टॉपर को देखूंगी ऐसे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो ब्लॉग आप ज़रूर देखना। हाँ, मैं ये दिखा रही थी, ये लड़की आई भी नहीं उससे, मैं यार मैंने इतनी मेहनत करी और ये आई भी नहीं, ऐसी किस्मत है मेरी, ऐसा ही होता है मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, मॉडर्न इंडिया से शुरू करते हैं, आगे के चैप्टर्स को करते हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि जो मॉडर्न इंडिया में मेरे को चैप्टर्स इतने खतरनाक लगते हैं। एक तो मेरे को वो जो ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे बोल रही हूँ मैं, ब्रिटिश एक्सपेंशन वाला चैप्टर जो होता है कि एंग्लो मराठा वॉर हो रही है, एंग्लो सिख वॉर हो रही है, ये वाला चैप्टर। फिर जो वो वाला चैप्टर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाला मूवमेंट वाला चैप्टर है। फिर उसके बाद वो वाला चैप्टर है जिसमें कि ट्राइबल मूवमेंट्स है, पीजन मूवमेंट्स है, सिविल अपराइजिंग्स है 1857 की लड़ाई से पहले। फिर जो पीछे के 10 चैप्टर्स है, कौन सी कमेटी आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो ये वाली चीज़ें ना कितनी बार पढ़ लो मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि एक एक चीज़ लिख के देखी, एक एक नोट कंप्लीट हो गया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो, मॉडर्न इंडिया पे तो हाथ फिर गया, मतलब हो गया, चलो अब मॉडर्न इंडिया में कोई नहीं रोक सकता। और क्योंकि पीवाईक्यूज़ भी बहुत अच्छे से हो चुके, थू 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 ऐसे लगे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके से करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई होती है, ठीक है। और आप सोचो, सुबह लाइब्रेरी गए हो, शाम को आए हो, लाइब्रेरी में आप डेस्क पे ही खाना बैठ के खा रहे हो, तो आप ना किसी से बोल रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो आप 5 मिनट का भी गैप नहीं ले रहे हो, तो सोच रहे हो आप कितने घंटे हो जाएंगे। और मैंने फिर एकदम से नोटिस किया लाइब्रेरी में कोई है ही नहीं, मैं ही अकेली बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे ना पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आता कि सीट्स तो सारी बुक है बट बच्चे नहीं आते हैं। मतलब मुझे ये वाला पंगा इस लाइब्रेरी का कुछ समझ नहीं आया, बट मेरे को क्या, मुझे ना किसी से मतलब रखना है ना वो रखना है। इस बार मैं ऐसे पता है मेरी एक वो है, मतलब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, मतलब मैं जल्दी से घुल मिल जाती हूँ लोगों के साथ। बट जो है ना इस बार मैं ठान के आई थी और मैं धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होती भी जा रही हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं, मैं एम्बीवर्ट होती जा रही हूँ। मतलब कि ना मैंने एक बात नोटिस की कि हर इंसान के ना 2 चेहरे होते हैं। एक जो वो सबके सामने बहुत अच्छा बन के दिखाता है, और एक जो उसका रियल फेस होता है जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही बट 95% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बात सोचा कि जब सब 2 तरीके के चेहरे रह के जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकती। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगी, ये कि मतलब हर किसी से घुलना मिलना, सबके साथ खुशी खुशी, अरे अरे तू तो मेरा दोस्त, अरे तू तो मेरा यार है, सबके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड होना ज़रूरी नहीं है। हमें एक लिमिट रखनी चाहिए कि हाँ ये मेरे अपने हैं, वो 4-5 जने, इन्हीं के साथ मैं खुल के रहूँगी, इन्हीं के साथ मैं वो हंसी मजाक करूँगी, अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, और सबके साथ अच्छे से बात करूँगी। बट उतना खुलना मिलना नहीं, वो वाली चीज़ें नहीं। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, करुणा सबके लिए रखो, मोह किसी से मत रखो, तो वही वाली चीज़, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको कहती हूँ कि जैसे आप लोग कमेंट्स में बताते हो यार हम बड़ा अकेला फील कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारा वो कर रहा है, तो एक और बात गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ज़िंदगी के मेले में बहुत लोग जुड़े बट हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। तो जब आपका ग्रोथ का फेज़ आता है ना तब आप अकेले मुड़ते हो। और जब मैं लाइब्रेरी में थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रही होती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से, इस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूँगी, ये चला लेती हूँ। ये बहुत सूदिंग होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हो ना, नोट मेकिंग कर रहे हो, तो साइड में चला लो, 27 मिनट का ही है। फिर मेरा फ्रूट ब्रेक था, ये मेलन में लाई थी, मुझे ये इतना अच्छा लगता है ना, तो मुझे लगता है इसमें इतना ज़्यादा फाइबर है, मेरा पेट इतना ज़्यादा भर जाता है इसको। तो इस वजह से मतलब कि बनाना के बाद अगर मेरे को कोई फाइबर रिच फ्रूट लगता है तो वो यही लगता है। तो पूरा दिन जो है वो किसका था, मॉडर्न हिस्ट्री का था। उसके साथ जो है मतलब कि जो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, उसके साथ मैं करंट अफेयर को लेके चल रही हूँ, सी सेट को लेके चल रही हूँ, पीवाईक्यू और मॉक, मतलब ये वाली चीज़ें जो है बेसिक वो डेली होनी होनी है। मैं एक ही सब्जेक्ट को 3 से 5 दिन क्यों अलॉट कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। क्योंकि जो होता है ना, जब आप एक सब्जेक्ट को करने लगते हो ना, तो आपका माइंडसेट ना वैसा ही हो जाता है, आपके दिमाग में वैसी ही कहानी बनने लग जाती है, तो आपका ना बहुत ईजी समझ आती है आपको वो चीज़ें। इस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है।
और मैं अपना चैंटिंग काउंटर भी लेके आती हूँ। और फिर ना मेरे को ना कॉफ़ी पीने का नींद से आ रही थी मुझे, और मेरा कप गायब। मैंने वो सारी जगह ढूंढ लिया कि कहाँ गया, और मेरे को ऐसे हो रहा कि यार मतलब रखा तो था सुबह, और ऐसी कोई छोटी चीज़ भी नहीं है कि इधर उधर गायब हो जाए, और मैं किसी को बोल भी नहीं सकती कि यार कहाँ गया। मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी ना एकदम के लिए, तो मैं डम हो गई थी कि सच में मतलब मैं लाइट भी थी या नहीं, मतलब मैं सेल्फ डाउट होने लग गया। और फिर मैंने देखा तो ये यहाँ लेटा हुआ था। मैं कि अरे भैया यहाँ कैसे हो। फिर मैंने उसको उठाया, फिर मैंने कॉफ़ी बनाई भी नहीं ऐसी। और मौसम थोड़ा सा ना ख़राब सा होने लग गया था, तो आज मैं आधे घंटे पहले घर पे आ गई थी, तो जल्दी आई। तो उसके बाद जो है वो गुलाब जल मैं अपनी आँखों में डालूँगी, क्योंकि इतने घंटे पड़े हैं ना तो आँखें थोड़ी टायर्ड हो जाती है। तो और मैंने अपने कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे। और एक चीज़ है, ये स्विस ब्यूटी के कहते हैं आई पैच, ये मैंने 6 महीने पहले मंगाए थे, बट ये 2 बार ही यूज़ हुए। आज मेरी नज़र पड़ गई इनके ऊपर, तो मैंने सोचा चलो वीडियो में थोड़ा फैंसी लगेगा तो इसको लगा लो। और मैं इसको लगा के गुलाब जल डाल के 10 मिनट के लिए लेट गई। और लिटरली ये सच में मतलब क्यों रखे हुए थे यार मैंने इतने दिनों से, ये बहुत हाइड्रेटिंग थे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस टाइम ना मैं राधा नाम संकीर्तन सुनती हूँ। अगर आपको इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बेचैन हो, आपका दिमाग थका हुआ है, वो चला के ना उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। लेट जाना, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। फिर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाहर नेचर के साथ ही, मतलब अपना दिल्ली में यही यार यही नेचर है। सामने 2 पेड़ दिख जाते हैं ना, हम लोग खुश हो जाते हैं। और बालकनी में ये 4-5 गमले लगा लेते हैं, तो कि अरे बड़ा अच्छा हुआ है। तो अब देखो कितनी छोटी-छोटी चीज़ों से हम खुश हो जाते हैं ना। फिर मैं आई, और पिछले व्लॉग में क्योंकि मैं लाइब्रेरी से आने के बाद का पूरा रूटीन दिखा चुकी थी पढ़ाई वाला, इस वजह से वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि शूट करने में भी ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने ये थोड़ा ही शूट किया था। तो जो मेरे को और पॉइंट्स लिखने थे क्योंकि मॉडर्न इंडिया की, तो मैंने आके वही, ये मेरी फैक्ट वाली ही डायरी है। इसको क्योंकि 3 दिन का टाइम मैंने मॉडर्न इंडिया को दिया है, और हाँ 3 दिन में स्पेक्ट्रम कंप्लीट हुई है। तब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जब आप एक बार डिटरमाइन हो जाते हो तो आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दलिया बनाया था, एकदम से मेरे हाथ पे लग गया गरम गरम। तो दली मुझे समर पसंद ही इसलिए, क्योंकि आप भी सोचोगे कि यार क्या टेस्ट है इस लड़की का, दलिया पसंद है। पर मुझे गरम गरम दलिया बिल्कुल ठंडी लस्सी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों का वेट करती हूँ मैं इसलिए कि दलिया खाने को मिलेगा, खीरा खाने को मिलेगा ये सब। फाइनली ये व्लॉग था आज का, सुबह से शाम तक। मतलब जितना टायरिंग डे होता है उससे ज़्यादा टायरिंग ये शूट करना था मेरे लिए। और मुझे ये समझ आ गया कि मैं सुबह से लेकर रात तक प्रॉपर ऐसे शूट नहीं कर सकती हूँ। अभी व्लॉग्स में शूट करूँगी या नहीं करूँगी आई डोंट नो, पर मेरा 99.9% माइंड सेट हो चुका है कि मैं व्लॉग शूट नहीं करूँगी टिल माई एग्ज़ाम। अगर बाई चांस ऐसा है कि जो कंपनी है मेरी उसने कोई और कंपनी के साथ कोलैब की बात हो चुकी है, तो उन सब की डील्स को पूरा करके ओवर, ठीक है। एक अगला व्लॉग आएगा क्योंकि नेक्स्ट आईएएस के इवेंट में मैं जा रही हूँ वहाँ का। और दूसरे चैनल पे भी व्लॉग आएगा क्योंकि मैं नैन्सी से भी मिलूंगी उस दिन, और कुछ भी 1-2 प्लान्स है, तो वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी। सो यार ये व्लॉग था, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर सच में दिन बहुत टायरिंग था, मैं बहुत थक गई हूँ, और अब मैंने लस्सी भी पी लिया तो मुझे नींद भी आ रही है। तो इट्स अराउंड 10:30 अभी। तो मिलते हैं, पता नहीं अगले व्लॉग में मिलेंगे या 1.5 महीने बाद मिलेंगे, ठीक है। पर कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा कम से कम शूट करूँ। ओके, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।